नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू आदित्य क्लासेस। सो आज इन द रैपिड प्रेप सीरीज जेईई नीट एसेंशियल्स हम करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक क्लास 12 का चैप्टर। अब ये चैप्टर पूरा एक शॉट में हो जाएगा, कहीं पे भी कोई भी डाउट नहीं बचेगा। फॉर जेईई मेंस, नीट, सीयूईटी या क्लास 12 आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सो बिना टाइम पास किए चलेंगे। तो देखिए जी, अगर आपको याद हो तो आपने क्लास 10th में और 11th में पीरियडिक टेबल पढ़ी थी ऐसी सी कुछ। इसमें ये जो शुरुआत के दो ब्लॉक होते हैं इसको एस ब्लॉक कहते हैं, क्योंकि इसका जो लास्ट मतलब जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो एस ऑर्बिटल में होता है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इस वजह से इससे 2 ब्लॉक हैं। लास्ट वाले 6 आर पी ब्लॉक, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में आता है और पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इस वजह से 6 ब्लॉक हैं। सिमिलरली यहाँ पर ये होता है डी ब्लॉक, क्योंकि यहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में आते हैं और डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, हैंस 10 ब्लॉक्स। और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एफ ऑर्बिटल में आता है और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं एंड हैंस 14 ग्रुप्स होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो इधर आता है लेंथेनियम और इधर आता है एक्टिनियम। लेंथेनियम से आगे वाले सारे एलिमेंट्स आर लेंथेनॉइड, एक्टिनियम से आगे वाले सारे एलिमेंट्स आर एक्टेनॉइड्स। अब लेंथेनॉइड्स के अंदर लेंथेनियम नहीं आता और एक्टेनॉइड्स के अंदर एक्टिनियम नहीं आता, और ये पूरे आगे ये वाले 14 एलिमेंट्स लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स हैं। हालांकि जिनकी जो प्रॉपर्टीज़ है लेंथेनियम की लेंथेनॉइड से और एक्टिनियम की एक्टिनॉइड से प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं, इस वजह से इनको इनकी स्टडी में इंक्लूड करते हैं। बट एक्चुअल में लेंथेनॉइड इज इन डी ऑर्बिटल एंड एक्टिनॉइड इज ऑल्सो इन डी ऑर्बिटल। ठीक, अब डी ऑर्बिटल को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं और एफ ब्लॉक और एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो सारे एलिमेंट्स जिनका डी ब्लॉक इन ग्राउंड स्टेट या इन एक्साइटेड स्टेट कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। डी के अंदर आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, तो अगर किसी भी एलिमेंट में D10 कन्फिग्रेशन है इन ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जिंक, अगर आप इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन देखें तो कैल्शियम तक बन जाता है 4s2, तो हम 4s2 के आगे फिल करते हैं तो स्कैंडियम बन जाता है 4s2 3d1, ये बन जाता है 3d2 3d3 एंड यहाँ पर बनना चाहिए 4s2 3d4। लेकिन सिंस जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कन्फिग्रेशन में काफ़ी स्टेबल होते हैं, इस वजह से s इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, उससे ये बन जाता है 4s1 एंड ये हो जाता है 3d5। 4s1 और 3d5 होने से यहाँ पर ये हाफ फिल्ड हुआ और ये भी हाफ फिल्ड हुआ, तो वो बन जाते हैं स्टेबल। सिमिलरली अगर हम आगे चलें तो ये 3d4 देन 3d5 6 7 8 एंड ये होना चाहिए 4s2 3d9। बट अगेन सिंस हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर स्टेबल, तो ये 4s अगेन इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और ये बन जाता है 4s1 3d10 विच इज फुल फिल्ड एंड हाफ फिल्ड एंड हैंस आर स्टेबल। अब इसमें आप जिंक पे ध्यान दो तो जिंक बनता है हमारा 3d10 एंड 4s2। 3d10 एंड 4s2 मतलब यहाँ पर D10 कन्फिग्रेशन आ गई। अब Zn2 पॉजिटिव की अगर मैं बात करूँ तो ये 4s से दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, हैंस ये भी 3d10 कन्फिग्रेशन में आता है, हैंस जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो डी ब्लॉक में आ रहा है लेकिन हम उसको ट्रांजिशन एलिमेंट की श्रेणियों में नहीं रखते। अब जनरल कन्फिग्रेशन इज दिस n-1 d1 to 10 and n-1 to 2 वेयर n इज द पीरियड नंबर। उसी के हिसाब से देखो तो फोर्थ पीरियड मतलब 4s एंड 3d, तो 3d सीरीज बनती है, फिफ्थ पीरियड वाली 4d सीरीज बनती है एंड ऐसे ही आगे चलता चला जाता है इनका किस्सा। देखिए यहाँ पे वही चीज़ देखिए जो मैंने अभी आपसे कहा कि एलिमेंट्स हमें कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल बोथ ग्राउंड स्टेट आर ट्रांजिशन स्टेट, एक्साइटेड स्टेट आर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जैसे कि Zn Zn2 पॉजिटिव, इसके जैसे कैडमियम एंड मरकरी आर ऑल्सो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सेम रीजन के लिए क्योंकि D10 कन्फिग्रेशन आती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान दें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी नॉर्मल मेटल जैसे ही होती है, बट लास्ट वाले आर एक्सेप्शन। जिंक, मर्करी, कैडमियम एंड मैंगनीज आर एक्सेप्शन फॉर द टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टी। इनका मेटेलिक स्ट्रक्चर तो है बट वो जो स्ट्रक्चर है ना वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड नहीं है जो नॉर्मली मेटल्स के अंदर होता है। इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो ऐसा फिक्स नहीं पकड़ के रखते कि हम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, सोडियम जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना है तो एक ही छोड़ेगा, ज़्यादा नहीं छोड़ेगा उससे, वैसा कुछ नहीं है इनका, ये ज़्यादा भी छोड़ सकता है। मैंगनीज शोज 6 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, एक भी छोड़ सकता है, 2 भी छोड़ सकता है, ऐसे कर करके ये 6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। हार्ड और लेस वोलेटाइल होते हैं एक्सेप्ट दीज, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है सभी का। इधर आप देखो तो मेल्टिंग पॉइंट है जो मैंने कहा, जहाँ पर जो बिहेवियर में थोड़ा चेंज पड़ रहा है वो इन्हीं जगहों पर पड़ रहा है।
अगर आप नॉर्मली एक जैसे आपने 10th क्लास या 11th क्लास में ट्रेंड पढ़ा था साइज़ का, तो साइज़ के हिसाब से यहाँ पर जाता रहता है लेफ्ट टू राइट साइज़ होना चाहिए डिक्रीज़, और टॉप टू बॉटम साइज़ होना चाहिए इंक्रीज़। ये हो रहा था। अब यहाँ पे देखो तो साइज़ का ट्रेंड ये है, स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक साइज़ हो गया डिक्रीज, जो भी नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। लेकिन क्रोमियम से लेकर निकल तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, बल्कि आप कॉपर तक ही देखो आप, तो यहाँ तक साइज इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। और कॉपर से जिंक पर हो गया साइज में इंक्रीज। एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज डाउन द ग्रुप, अब डाउन द ग्रुप जाते जाते क्या होना चाहिए, बढ़ना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो 3D सीरीज है, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज, तो 3D का तो साइज छोटा है, 4D में बढ़ गया, लेकिन 4D और 5D का इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ये जो यहाँ पर हमें एक ऑब्जर्वेशन मिली है, इस ऑब्जर्वेशन को कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर जो 5D सीरीज है यहाँ पर 4f ऑर्बिटल का इंट्रोडक्शन हो गया। 4f ऑर्बिटल का इंट्रोडक्शन होने से यहाँ पर एक पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट आ गया। पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब कि जब न्यूक्लियस है वो पीछे वाले इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन्स है उस पर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो नहीं कर रहा। स्क्रीनिंग इफेक्ट शो ना करने का मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करता है मतलब उनको अच्छे से खींच नहीं पा रहा। स्क्रीनिंग इफेक्ट शो नहीं कर रहा मतलब उनको अच्छे से खींच रहा है, हेंस नीचे जाते जाते साइज नहीं बढ़ा, साइज उतना ही रह गया। और ये हमें एक ऑब्जर्वेशन मिलती है जहाँ पर पुअर मेटेलिक प्रॉपर्टी, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आपके डी ब्लॉक के लगभग 80% क्वेश्चन का जवाब है। इन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो आपका चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर में 80% जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उनका आंसर आपको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन या ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर मेटेलिक कैरेक्टर या मेटेलिक इनके स्ट्रक्चर से आपको मिल जाएगा। चलिए अगर हम आगे बढ़ें तो आगे आता है हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड ये रहा। आयनाइजेशन एंथैल्पी देखो जी, यहाँ पर जाते जाते आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इंक्रीजिंग एंड यहाँ पर इंक्रीज करती है। सिमिलरली यहाँ पर इंक्रीज करिए, यहाँ पर इंक्रीज करिए। आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ से यहाँ पर जाते जाते इंक्रीज ही होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इंक्रीज हो गई बट इधर डिक्रीज हो गई क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होने का मतलब वो मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज अलॉन्ग द सीरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, थोड़े से एक्सेप्शंस है अलॉन्ग द ग्रुप 5D, 3D एंड 4D। अब देखिए जी, ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि कई सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की जो टेंडेंसी है वो बीच में ज़्यादा होती है, एंड में कम होती है। जैसे कि मैंगनीज 6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है बट स्कैंडियम सिर्फ 1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होती है इन एलिमेंट्स की जनरली सभी की नेगेटिव है, लेकिन कॉपर की पॉजिटिव। कॉपर की पॉजिटिव होने का मतलब कि कॉपर एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का मतलब कि कॉपर आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं कर रहा है, हेंस Cu से Cu पॉजिटिव जाने में इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है एज कम्पेयर टू कॉपर। मतलब कॉपर आसानी से हाइड्रोजन को रिप्लेट नहीं करवा सकता, हाइड्रोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, कॉपर आसानी से इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ेगा। सो जो हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाईली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जैसे कि HNO3, H2SO4, वही कॉपर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। जहाँ पर एसिड रिड्यूस हो रहा है कॉपर ऑक्सीडाइज करेगा, एल्स ऐसा नहीं होगा। आगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो मैग्नेटिक सब्सटेंस 3 तरीके के होते हैं, डाया, पैरा एंड फेरो। डाया जो मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाते हैं और ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं। पैरा हल्के से और फेरो थोड़ा तेज। डाया मैग्नेटिज्म आता है ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड पैरा मैग्नेटिज्म आता है ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला आती है ये, एंड वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ डाया में तो कोई भी नहीं होगा तो n की जगह 0 डलेगा, एंड हेंस मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर डाया मैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज 0। पैरा के लिए थोड़ा पॉजिटिव होगा एंड फेरो के लिए थोड़ा लार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। आगे बढ़ें तो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। दूसरा, इनका साइज छोटा होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी ज़्यादा होता है इनके ऊपर। अगली प्रॉपर्टी की ये जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड है वो आसानी से फॉर्म कर सकते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं जहाँ पर हमारे पास एक बड़े एलिमेंट के एटम्स के बीच में जो छोटा छोटा सा स्पेस होता है वहाँ पर आके दूसरे छोटे एलिमेंट्स के एटम आके फंस जाए। दिस इज एन इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये छोटे एलिमेंट्स यहाँ पर आके फंस जाते हैं। इससे होता क्या है कि इनका बॉन्ड नहीं बन पाता है, हैंड्स दे आर केमिकली इनर्ट। लेकिन सिंस इनका बॉन्ड नहीं बना तो ये मेटेलिक कंडक्टिविटी को रिटेन करते हैं। ये हार्ड होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है क्योंकि डोपिंग हो चुकी है इनकी। आगे ये अच्छे से अलॉय बनाते हैं। दूसरा, ये इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट से शो कर सकते हैं।
आगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं हैलाइड ऑक्साइड, मतलब हैलोजन और ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हुए सबसे ज़्यादा अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर ही होते हैं, सिवाय मैंगनीज के, जहाँ पर MnF7 मतलब +7 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पर ही फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है। आगे CuI2 एंड FeI3 एग्जिस्ट नहीं थे बिकॉज I नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वही इनके साथ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। CrO3MnO7 आर मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड होते हैं बेसिक इन नेचर, बट ये दोनों एसिडिक हैं बिकॉज इन दोनों केसेस में जो मेटल है अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर मौजूद है। आगे देख लीजिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स पढ़ने हैं यहाँ पर, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। इन दोनों के लिए आपको केमिकल रिएक्टिविटी के अंदर जो चीज़ें जाननी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रिपरेशन का सिर्फ 1 स्टेप इसके अंदर और 3 स्टेप अगले में, तो उसको हम छोड़ देते हैं। आपको केमिकल रिएक्टिविटी में एक याद रखना है, CrO4 नेगेटिव के अंदर मैं एसिड डालूँ तो वो Cr2O7 बनाता है, और Cr2O7 के अंदर अगर मैं बेस डालूँ तो वो CrO4 नेगेटिव बना देता है। ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं पर भी चेंज नहीं हो रही। आगे अगर मैं KMnO4 की बात करूँ तो ये उसकी प्रिपरेशन स्टेप है, जिससे आपको कोई जाना देना नहीं है। मेन चीज़ इज दिस कि अगर मैं एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर KMnO4 मतलब MnO4 नेगेटिव को डालूँ तो वो +7 से +2 पे रिड्यूस होता है, मतलब रिडक्शन काफ़ी ज़्यादा है। बट अगर मैं KMnO4 को बेसिक सॉल्यूशन या न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालूँ तो वो +7 से +4 पर जाता है, जहाँ पे रिडक्शन कम हुआ। एसिडिक सॉल्यूशन में डालने में रिडक्शन ज़्यादा होता है, बेसिक सॉल्यूशन डालने में रिडक्शन कम होता है, बाकी और कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अब आ जाते हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर। तो जो F ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। यहाँ पे 2 सीरीज है, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, मैं आपको शुरू में बता चुका। 14 एलिमेंट्स है दोनों में, ये भी बता दिया था। लेंथेनियम स्टडीज़ में इंक्लूड होता है बट एक्चुअल में F ब्लॉक के अंदर नहीं आता। लेंथेनॉइड के पास सिर्फ एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जैसे जो कि है +3। एक्टिनॉइड्स मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं बिकॉज दे आर रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव का मतलब इनका जो न्यूक्लियस होता है वो होता है अनस्टेबल, वो आसानी से ब्रेक हो जाता है और कोई और एलिमेंट फॉर्म कर देते हैं। अब देखिए जो लेंथेनॉइड्स होते हैं वो 58 से 71 तक बनते हैं एलिमेंट्स। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज दिस। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3 जो मैंने अभी आपसे कहा, लेकिन +2 और +4 भी बनते हैं। +2 और +4 बन रहे हैं लेकिन वो ना आसानी से +3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब होता क्या है कि जो +4 के अंदर वो +3 में आसानी से कन्वर्ट हो रहा है, +4 से +3 में हो रहा था, वो खुद रिड्यूस हो रहा है। जो खुद रिड्यूस होता है वो सामने वाले को करता है ऑक्सीडाइज, एंड हेंस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज व्हेन लेंथेनियम या कोई भी लेंथेनॉइड इज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। सिमिलरली +2 वाला +3 के अंदर चला जाता है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, सामने वाले को रिड्यूस करता है, एंड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इज एनी लेंथेनॉइड इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अगेन केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको जो ध्यान रखना है कि ये एल्यूमिनियम की तरह बिहेव करता है, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी 600, सेकंड 1200 काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन थर्ड जाके बहुत कम हो जाती है। ये कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं इसके जो आपको CBSE में काम आ सकते हैं, बट जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर नहीं पूछे जाते। बात करें अब लेंथेनॉइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो सिल्वरी वाइट जो टिपिकल मैग्नेटिक स्ट्रक्चर होता है उसको शो करते हैं। टार्निश रैपिडली मतलब ये आसानी से कोरोड हो जाते हैं। हार्डनेस साइज के साथ बढ़ती है, एटॉमिक नंबर के साथ बढ़ती है। मेल्टिंग पॉइंट जनरली यहाँ पर रहता है सिवाय सेमीलियम के जो कि बहुत ज़्यादा सख्त है। गुड कंडक्टर्स होते हैं, कलर्ड आयन बनाते हैं एक्सेप्ट दीज 2। लास्टली एक्टिनॉइड्स 5 ऑर्बिटल 90 से 103। जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज दिस, +3 होता है, +3 +4 हाइड्रोलाइज आसानी से हो जाते हैं, मतलब पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं। मोर वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट देन लेंथेनॉइड्स बिकॉज रेडियो एक्टिव हैं। एंड एक्सेस डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड नहीं क्योंकि लेंथेनॉइड पीछे जा चुका। वेरिएशन इज साइज इज ग्रेटर देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि इसके मतलब जैसे हमने लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ा था 4F और 5F का साइज बिल्कुल सेम सा था, यहाँ पर जो वेरिएशन है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी बस। एक्टिनॉइड रेडियो एक्टिव होते हैं, इनिशियल मेंबर्स के पास लंबी हाफ लाइफ होती है, लेकिन आगे वाले एलिमेंट्स की हाफ लाइफ काफ़ी कम होती है। जैसे लॉरेंशियम के लिए सिर्फ 3 मिनट की हाफ लाइफ है। सारे मेटल के सिल्वर अपीयरेंस होती है, काफ़ी सारे स्ट्रक्चर शो करते हैं। हाईली रिएक्टिव एंड फाइनली डिवाइडेड, बहुत ऐसे छोटे कर दो इनको तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। पूरा DNF ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है, इसके बाहर से आपको कहीं कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग हार्ड, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। थैंक यू।